बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मज़म टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक आदिल बादशाह और शैतान का बहुत ही दिलचस्प और सबक आमूज़ वाक़या सुनाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप तक बआसानी और सबसे पहले पहुँच सके। नाज़रीन, नकल करते हैं कि एक जवान बादशाह सल्तनत का मालिक हुआ, मगर उसने सल्तनत में कोई लज़्ज़त ना पाई। बस अपने मुसाहिबीन से दरियाफ्त किया कि लोगों की इस बारे में क्या मेरी ही जैसी हालत होती है। मुसाहिबीन ने अर्ज किया, नहीं, लोग राह रास्त पर कायम और साबित हैं। बादशाह ने इनसे कहा, कौन सी ऐसी चीज़ है जो सल्तनत को मेरे लिए कायम और साबित कर दे। उन लोगों ने जवाब दिया कि आपके लिए उलमा इसको कायम और साबित करेंगे। चनाचा बादशाह ने अपने शहर के आलिमों और नेक लोगों को बुलाया और उनसे कहा, तुम लोग मेरे पास बैठो और मुझसे जो बात अताअत इलाही के लिए देखो तो उसका मुझे हुक्म दो, और जो बात गुनाह की देखो उससे मुझे बाज रखो। बस उलमा और सुलहा ने ऐसा ही किया और इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी सल्तनत 400 बरस तक कायम रही। उसके बाद इबलीस, खुदा उस पर लानत करे, बादशाह के पास आया। बादशाह ने उससे पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, इबलीस हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। बादशाह ने कहा, मैं औलाद आदम में से एक आदमी हूँ। इबलीस ने कहा, अगर तुम औलाद आदम में से होते तो औरों की तरह कब के मर चुके होते। तुम तो माबूद काबिल पुरस्तश हो, बस लोगों को अपनी इबादत की दावत दो। इबलीस के अगवा से बादशाह के दिल में भी ये बात असर कर गई। चनाचा वो मिंबर पर चढ़ा और कहा, ऐ लोगो, मैं तुमसे एक बात पोशीदा रखता था, मगर इसके इजहार का वक्त आ गया है। तुम जानते हो कि मैं 400 बरस से तुम्हारा बादशाह हूँ। अगर मैं औलाद आदम से होता तो जिस तरह आम इंसान मर जाते हैं मैं भी जरूर मर गया होता। मैं तो तुम्हारा माबूद हूँ, बस तुम लोग मेरी इबादत करो। इसके बाद अल्लाह ताला ने उसके ज़माना के नबी के पास वही भेजी कि इसको खबर दो, जब तक वो राह रास्त पर कायम था मैंने इसका मुल्क कायम और साबित रखा। जब वो मेरी नाफरमानी की तरफ मायल हो गया तो मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम कि इस पर बख्ते नसर जैसे जालिम बादशाह को मुसल्लत करूंगा। चनाचा बख्ते नसर ने उस पर हमला किया, उसको कत्ल किया और उसके खजानों से 70 कश्तियां सोने की भर कर ले गया। बस दोस्तों, इस वाक़े से हमें यह सबक मिलता है कि अगर हम अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए, तो अल्लाह ताला की ताईद नुसरत और मदद हमेशा हमारे साथ रहेगी। लेकिन अगर हम शैतान के रास्ते पर चलेंगे तो अल्लाह ताला हमारे ऊपर जालिम लोगों को मुसल्लत फरमाएगा। आज दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।